हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना यूजफुल है, कितनों ने इसको भुगता होता है और कितने इसको छुपा जाते हैं, कौन कौन इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर कर पाता है। अगर आप पॉजिटिव पर्सन हैं तो आप इसको समझ पाएंगे। बट अगर आपने सोच ही रखा है कि हाँ भाई ये किसी भी टॉपिक पर बात करे, इसको हमने नेगेटिव ही बोलना है, तो फिर भाई मैं आपकी सोच को तो नहीं बदल सकती हूँ। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ ना, वो है ठरकी रिश्तेदार। उसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। बट अगर हम ज़्यादातर की बात करें तो इसमें जो मेल है ना वो ही आते हैं। फीमेल्स फिर भी कंट्रोल कर जाती हैं अपनी थॉट्स पर, अपनी फीलिंग्स पर। बट जहाँ बात आती है मेल्स की, वो अपनी जो फीलिंग्स है ना, अपना जो ठरकीपन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज का टाइम फिर भी बहुत चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? देखिए, आजकल के बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। जहाँ बच्चे छोटे ही होते हैं ना, 3-4 साल के ही होते हैं, वहीं पेरेंट्स भी उनको समझाना शुरू कर देते हैं। स्कूलों में भी उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर सामने वाला इंसान आपको किस तरीके से छू रहा है, कहाँ पर वो आपके हाथ लगा रहा है, तो बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं। फिर वो चाहे लड़का हो, फिर वो चाहे लड़की हो, कोई आपके प्राइवेट पार्ट को छू रहा है, कोई आपकी चेस्ट पर, ब्रेस्ट पर हाथ फेर रहा है, कोई आपके लिप्स को गंदे तरीके से टच कर रहा है, किसी के किस करने का जो तरीका होता है वो गलत है। तो उस चीज़ को बच्चे, मतलब देखिए, इतनी छोटी एज में वो इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ भाई, इस अंकल ने या इस आंटी ने जो है वो हमें इस तरीके से छुआ है, इसका मतलब ये सही नहीं है। बट अगर हम अपने बचपन की बात करें ना, जब हमारा जो बचपन था वो था, उस टाइम हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था कि हाँ भाई कोई अगर हमें छुएगा तो क्या वो चीज़ गलत होगी। मतलब वो टाइम देखिए बहुत अलग था। और उससे पहले की भी अगर बात की जाए ना, तो वो टाइम तो आप सोच ही सकते हैं कि भाई क्या होगा। उस टाइम पर तो इस तरह की बातें, मतलब अब छोड़ ही दीजिए कि कभी होती होंगी। मैं यहाँ अपने बचपन की अगर बात करूँ ना, तो हमने कभी इस बारे में बात की ही नहीं। जब साइंस में भी सेक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो आते थे ना, तो हमें इतना समझ ही नहीं आते थे कि हाँ, बल्कि उनको पढ़ना, उनको क्लास में मतलब सुनाना, जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, हम उनको ढंग से सुना भी नहीं पाते थे, बिकॉज हमें बहुत ऑड लगता था। बट आज की जो जनरेशन है ना, वो बहुत ही स्मार्ट हो गई है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंटरनेट के। बच्चों को बहुत सी चीज़ों की जो है वो जानकारी मिलती है। हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, हर चीज़ का नुकसान भी होता है। अगर हम किसी चीज़ के अच्छे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, अच्छी जो चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको पकड़ कर चलते हैं ना, तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो ठरकी रिश्तेदारों में ज़रूरी नहीं है कि बुढ़े ही होते हैं, इसमें यंग एज के लड़के, यंग एज की लड़कियां भी हो सकती हैं, जो हमारे घर के बच्चों के साथ छेड़खानी कर जाते हैं। बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आती है, बट उनको एक फीलिंग हो जाती है कि हाँ भाई इसने मुझे यहाँ पर छुआ। मतलब ना, एक जैसे होता है ना, सिक्स्थ सेंस होती है कि भाई कौन इंसान हमारी बॉडी को किस तरीके से टच कर रहा है, वो फील तो हो जाता है। बट उस टाइम उस बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि मैं इस कंडीशन में मतलब कैसे बिहेव करूं, ये वाली बात हो जाती है। बट जब वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़े होना शुरू होते हैं ना, और जब इन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी मिलती है, तो उनको समझ में आता है कि हाँ भाई वो अंकल ने, वो आंटी ने, वो रिश्तेदार ने हमें इस तरीके से छुआ था, तो उसकी जो नीयत थी वो कैसी थी। बहुत सी यंग लड़कियां आपने देखी होंगी, वो क्या करती हैं कि बच्चों को अपने पेट पर बिठाकर, और पेट पर बिठाते बिठाते वो अपने प्राइवेट पार्ट तक पर बच्चे को बिठा लेती हैं, उसको उछालना, उसको
उसके पैरों को मतलब अपने प्राइवेट पार्ट पर रखकर उसको चलाने की कोशिश करना, उसको हिलाना, मतलब बहुत सी यंग गर्ल्स ये चीज़ करती हैं अपने घर के छोटे बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के घर जाकर। उनको वो चीज़ सेटिस्फेक्शन देती है बिकॉज वहाँ पर उनको एक स्टिमुलेशन जो है वो फील होती है, उनको प्लेजर जो है वो फील होता है। बट बच्चे को तो इस चीज़ का नहीं पता है, और बच्चे को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। बड़ों को क्या लगता है कि भाई ये तो बच्चे को खिला रही है, और वो तो अपना मज़ा ले जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी ऐसे होते हैं। बहुत से जो मेल रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, अगर घर में लड़की है, छोटी बच्ची है, फिर वो चाहे 8 साल की हो, 10 साल की हो, 12 साल की हो, टीनेज में वो अगर कदम रख रही हो, जब उसको सेक्स नॉलेज नहीं है, तो वो उसके सिर पर हाथ फेरने की बजाय उसकी कमर तक पर पूरा हाथ घुमा देते हैं, और कमर पर हाथ घुमाते घुमाते उनके हाथ कहाँ कहाँ लड़कियों को टच हो जाते हैं, वो शायद उनके पेरेंट्स या घर के बड़े लोग जो है वो ध्यान कर ही नहीं पाते। ज़्यादा प्यार से बच्चों से बात करना, उनको अकेले में बिठाकर उनसे बात करना, उनके साथ छेड़खानी करना, देखिए ये किस्से बहुत आम हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई बोल देता है अपने घरों में, और कुछ बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते। कुछ अगर समझ जाते हैं तो वो ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही मतलब खास है हमारे घर वालों के लिए, मैं अगर इसके बारे में बोलूँगी तो क्या लगेगा, मैं अगर इसके बारे में ये चीज़ बोलना चाहूँगा तो पता नहीं सामने से कैसा रिएक्शन आएगा, कहीं घर में जो है वो मतलब बवाल ना खड़ा हो जाए। मतलब इस तरह की जो बातें होती हैं ना वो हो जाती हैं। बहुत से रिश्तेदार ऐसे होते हैं, देखिए हमारे घर में आएंगे, बच्चे को अपने पास सुला लेते हैं, बच्चों को पढ़ाने के बहाने, बच्चों के साथ मूवीज़ देखने के बहाने, बच्चों के साथ खेलने के बहाने, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने वो उनकी पूरी बॉडी को टच कर जाते हैं, और हम उस चीज़ को कभी नहीं समझ पाते। बट बच्चे जब उस चीज़ को फील करते हैं ना, और जब उस चीज़ को वो समझते हैं, तो उनको उस रिश्तेदार से ज़्यादा अपने पेरेंट्स पर गुस्सा आता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझको उस इंसान से सेव क्यों नहीं किया। हालांकि हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट देखिए ये इग्नोर की चीज़ नहीं है। अगर आप इस टॉपिक पर, मेरे पास एक्चुअली एक स्टोरी आई हुई है, अगर आप चाहते हैं कि उस लड़की के साथ क्या किया था उसके ही खुद के एक बहुत ही घर के खास रिश्तेदार ने, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपके साथ स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। बट आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो वीडियो मैंने इसीलिए शेयर किया कि बहुत से लोगों ने बचपन में अपनी ये चीज़ें सही होंगी, बहुत से बच्चे आज भी ये सह रहे होंगे सिर्फ अपने माँ बाप की बेवकूफ़ी की वजह से। आज के टाइम में फिर भी बहुत फ़र्क पड़ गया है, बट फिर भी बहुत से बच्चे ये सब सहते हैं। उसमें बहुत से लड़के भी होते हैं, बहुत सी लड़कियां भी होती हैं, और बचपन का ये जो छूना होता है ना गलत तरीके से, कई बार बच्चों को इतनी गंदी आदतें लगा देता है जो आगे जाकर उनकी फैंटेसीज बन जाती हैं, और ये फैंटेसीज इतनी भयंकर हो जाती हैं ना कि बच्चे इससे बाहर नहीं निकल पाते, और फिर हम उनको ही बोलते हैं कि वो गलत हैं। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर। अभी चलिए, हो गई बहुत बातें, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।